So, hi everyone, my name is Ankit Raj and I teach science. Today is the third period of magnetic effect of electric current. So, in this, we have already talked up to कहाँ तक बात कर लिया है? So, there are two conductors whose current are running in the opposite direction. है ना? तो इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर लिया कि यहाँ से एंटर करेगा, इसमें भी यहीं से एंटर करेगा, तो दोनों में जब ऐसे एंटर करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट? तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन दिखेगा. इस वीडियो में विल स्टार्ट विद अ लूप. मान लो एक ऐसा लूप है, एक ऐसा लूप है, यहां से करंट गया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के उधर से नीचे आ गया, इधर से एंटर किया, इधर से घूम के नीचे वापस आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग ये जानना है इसमें कि ऐसे इधर से एंटर किया तो ऐसे यहां से हर जगह पे घूम तो रहा है सर्कुलर, लेकिन एट एवरी पॉइंट इट विल एक्ट लाइक अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. इस पॉइंट पे क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा. तो ऐसा होगा, इधर से अंदर घुसेगा, इधर से बाहर आएगा, यहाँ पे इधर से, यहाँ पे इधर से, मतलब अंदर से ही घुसते जाएगा इधर से हर जगह, और बाहर इधर से निकलते जाएगा बाहर से, है ना? इधर से एंटर करेगा, इधर से बाहर आएगा हर जगह, पूरा इस इलाके में इधर से एंटर करेगा, बाहर इस इलाके से आएगा, है कि नहीं? अगर यहाँ तक जान समझ गए हो, इसमें क्या होगा, अगर इसमें टोटल में यहाँ से अंदर एंटर किया, अगर ये मान लो उल्टा डायरेक्शन ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉक का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज. अरे यार मेरे साथ सीन हो जा रहा है यार, मेरा फोन में ना स्पेस भर जा रहा है और मेरे को पता नहीं है हो क्यों रहा है ऐसा, और मैं वीडियो बनाने देख रहा हूँ तो स्पेस खाली है, लेकिन वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो वीडियो बन नहीं रहा है. 3-4 बार बना दे रहा हूँ टोटल वीडियो, बैक कैमरा से बना रहा हूँ, 3-4 बार बना दे रहा हूँ वीडियो, लास्ट में पता चल रहा है कि 2 मिनट का वीडियो बना है, बाकी स्टोरेज रन आउट हो गया, इस वजह से वीडियो कंप्लीट ही नहीं हुआ. आज भी ऐसा ही हुआ, 2:30 बजे रात में शूट कर रहा हूँ, स्टार्ट किया था 11 बजे. रात में थोड़ा सा शांति रहता है ना, तो इट विल बी इजी फॉर मी टू शूट अ वीडियो. तो इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर इसमें करंट ट्रेवल कर रहा है तो इसमें क्या होगा, बाहर से घुसेगा, इधर से निकल जाएगा, है ना? करंट बाहर से घुसेगा, अंदर से बाहर आ जाएगा, तो इस इलाके में टोटल बाहर आ जाएगा. कहीं पे भी कहीं पे भी देख लो, हर जगह देख लो, यहाँ लगाओगे ऐसे घुस के निकलेगा, यहाँ लगाओगे ऐसे घुस के निकलेगा, यहाँ लगाओगे ऐसे घुसेगा, यहाँ से निकल जाएगा. समझ में आ रहा है? अगर अगर इतना तुमको समझ में आ रहा है तो हम लोग मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, याद करो. मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलता है, कौन सा पोल से निकलता है? नॉर्थ पोल से बाहर आता है. और घुसता कहां से? बाहर में नॉर्थ पोल से जाता है, साउथ पोल से अंदर घुसता है. अंदर घुस रहा है मतलब कौन सा पोल हुआ है? साउथ पोल. बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब नॉर्थ पोल. एम नहीं हो, एन है ना? यहां से बाहर आ रहा है मतलब बाहर, अरे एक मैग्नेट है, उसके बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेट के बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ. अंदर में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ. तो जहां से एंटर किया वो साउथ पोल हुआ ना, तो फिर जहां से बाहर निकलेगा वो नॉर्थ पोल, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो हम इतना बोल सकते हैं ना, जो जहां से एंटर किया वो साउथ पोल है, जहां से बाहर आ रहा है वो नॉर्थ पोल. इतना तो समझ में आ गया. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. मान लो यहाँ पे हम लोग 2 लूप लिए थे,
अभी 2 से ज्यादा लूप लेकर चेक करके देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। 2 से ज्यादा लूप, मान लो कुछ ऐसा लूप ले लिया, क्या कहानी होगा? अगर कुछ ऐसा लूप लिया तो क्या सिनेरियो होने वाला है? एक काम करते हैं, इस लूप को बैटरी से भी कनेक्ट कर देते हैं। इसको मतलब ये एक स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग देखो ना जो दबता है, तो ये एक स्प्रिंग जैसा है। इसका इसको हम लोग सोलेनॉइड भी बोलते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर रहेगा या जनरली कोई भी मेटेलिक वायर रहेगा जिसमें करंट पास कर सकते। सॉरी, रात के 2:30 बज रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा आई गॉट सम यॉर्निंग। इट्स नॉट हैपेंड बिटवीन द वीडियो बट ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर। तो यहाँ से अगर करंट अगर ऐसे एंटर किया, सोलेनॉइड बना रहे हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड में एक इंसुलेटेड मेटालिक कॉपर वायर होता है, मान लो मेटालिक की जगह कॉपर वायर बोल देते हैं, कॉपर वायर होता है जो कि वो एक मेटल का क्या होता है कि वो राउंड शेप में, कॉइल शेप में वो फॉर्म करता है, जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर करंट पास हुआ तो ठीक है, उसमें करंट पास हो पाता है, करंट पास होता है, करंट जहां पास होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेना, एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन। मैंने जो समझाया, मतलब हम जो समझाए तुमको वही लगभग वही है। तो इसमें हमको एक काम करना है कि यहाँ से जब बैटरी जोड़े हैं तो हमको मालूम है कि यहाँ से पास होगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। करंट अगर फ्लो करेगा तो हम लोग सिंगल लूप के बारे में बात करते हैं। मान लो ये सिंगल लूप है, तो ये अगर सिंगल लूप है तो करंट कहाँ से एंटर करेगा? मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? करंट अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगा। बाहर कहाँ से आएगा? यहाँ से बाहर आना चाहिए लेकिन आ नहीं पाता। क्यों? मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक कोना हम पकड़े हैं, ये इसका कॉइल ऐसे गोल घूमा यहाँ पे और थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फिर घुमा आगे बढ़ गया, फिर घुमा आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा? तो ऐसे गोल गोल घूमते के आगे बढ़ गया। तो करंट इस डायरेक्शन में अगर है तो यहाँ से एंटर किया, इसको बाहर आ जाना चाहिए, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ से घुसा, इसको ऐसे बाहर आना था लेकिन घूम नहीं पाता है, ये स्ट्रेट पाथ पे चला जाता है, यहाँ से पास होते 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 यहाँ स्ट्रेट पाथ पे चला जाता है। और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन से यहाँ से एंटर किया है, सारा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन वैसे ही स्ट्रेट पाथ पे बाहर की तरफ निकल जाता है। अगर सारा बाहर की तरफ अगर निकल जा रहा है तो क्या होगा? इसका भी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा सोलेनॉइड का, होगा ना? अब यहाँ ठीक है, जिधर से एंटर करेगा वो कौन सा पोल होगा? एंटर करेगा साउथ पोल होगा, जिधर से निकलेगा वो नॉर्थ पोल होगा, है कि नहीं? तो यहाँ से निकलेगा तो जाएगा कहाँ? वापस घूम के आएगा। ऐसा ही ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाएगा दोनों तरफ, है कि नहीं? मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, समझ लो इंटरसेक्ट नहीं करता है मैग्नेट काम, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि दो डायरेक्शन में एक पॉइंट दो डायरेक्शन शो करने लगेगा, वो पॉसिबल है नहीं। तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बार मैग्नेट में भी देखे थे, याद है? बार मैग्नेट में भी यही होता है ना जी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर में फ्लो करता है और अंदर एक ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा टेक्निकल इशू मत समझ लो। सो वी वर टॉकिंग कि इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जाएगा, जिधर से एंटर करेगा वो साउथ पोल हो जाएगा, जिधर से निकलेगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक कैच है। अंदर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट में जो ट्रेवल करता है, इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, और पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। इस इलाके में तो सबसे कम होता है, वो तो बार मैग्नेट में भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पेस कम होता है इमेजिनरी लाइन के बीच में, तो स्ट्रांग हो जाता है, स्पेस ज्यादा होता है तो वीक हो जाता है ना? सोनपुर मेला वाला एग्जांपल लेकर बात किए थे,
बहुत जगह है तो आराम से लेजी बन के घूमेंगे, कम जगह है तो अपना ताकत लगा के वहां से निकलने का कोशिश करना होगा, है ना। तो वही वाली बात है। तो इससे एक क्वेश्चन भी आया था आपके बोर्ड में, ए बी सी दे देगा डायग्राम में और बोल देगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को दर्शा दीजिए। तो बता दोगे ना, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अंदर में होता है पोल पे, उससे कम होता है सबसे कम साइड में होता है। लेकिन अगर अंदर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्यों होता है, अगर ऐसा सवाल if I ask you, what will be your answer? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहां तक तो समझ में आ गया, बार मैग्नेट से ही ये थोड़ा सा बार मैग्नेट जैसा दिखता है, सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है, सिलिंड्रिकल शेप जैसा दिखता है, इधर से एक सर्कल है, इधर से एक सर्कल है, और प्रॉपर एक सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है इसमें, है ना। इधर से पूरा स्प्रिंग एक सामने से देखोगे तो पूरा सिलिंड्रिकल दिखता है ना, है कि नहीं। एक एक ऊपर से एक स्ट्रेट दिखेगा, बीच में होल दिखेगा, और साइड साइड से सर्कल जैसा दिखेगा, प्रॉपर सिलेंडर जैसा दिखता है। तो वो तो ठीक है। अब इसमें एक बात है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू टू इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बढ़ाया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का एक तरीका है, तरीका ये है कि एक जितना लेंथ ये कवर कर रहा है, मतलब जितना टर्न्स ले रहा है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, एक पार्टिकुलर इतना इतना लेंथ में ये जितना टर्न ले रहा है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम टर्न लेगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब इस लेंथ पे 1 2 3 4 5 टर्न लिया इस लेंथ पे, अगर इतने ही लेंथ पे 3 टर्न लेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, 5 टर्न है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगर इसी लेंथ पे पर यूनिट लेंथ इसी लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड 5 से 8 हो जाए, अगर 5 से 8 हो जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इतना तुमको समझ में आ गया हो तो ये टॉपिक तुम्हारा, एक और चीज क्या किया जा सकता है, बैटरी बैटरी बढ़ाया जा सकता है, करंट बढ़ेगा, अपने मैग्नेटिक फील्ड खुद से बढ़ जाएगा, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो बैटरी का सेल बढ़ा देंगे, मतलब करंट बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड और अपने आप बढ़ जाएगा, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। एक और चीज कर सकते हैं, इसके अंदर ना एक कोर मटेरियल डाला जाता है, मतलब जो बीच में जो जगह है उसमें एक कोर मटेरियल डाला जाता है। उस कोर मटेरियल में मतलब एक कोर मटेरियल डाला जाता है, सॉफ्ट आयरन डाला जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर अगर इस बीच में अगर डाल दिया जाए तो उसकी वजह से भी करंट इंड्यूस हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया, मतलब सॉरी सॉफ्ट आयरन कोर अगर एंटर किया और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन क्या हो गया कि एक सोलेनॉइड है, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, ये जो रिंग शेप का जो बनता है पूरा, ये सोलेनॉइड बोलते हैं। इस सोलेनॉइड में हम लोग एक क्या किए कि एक सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल डाल दिए, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है और इंड्यूस होकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है क्रेन में, इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर जनरली यूज्ड टू लिफ्ट अप हैवी मेटल्स, और इलेक्ट्रिक बेल में होता है तुम्हारा, फिर तो बहुत चीजों में तुमको, मोटर व्हीकल्स में दिख जाएगा तुमको, फिर नॉर्मल जनरल मोटर्स में दिख जाएगा तुमको। तो इस सब चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इससे थोड़ा सा आगे अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर कैसे होता है। मैं नॉर्मल मैग्नेट में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया नहीं जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर कैसे है मैग्नेट से। तो कैसे बताया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर कैसे, दो चार दोनों का प्रॉपर्टी दो चार देखेंगे, उससे हम लोग को पता चल जाएगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर है तो क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर है, उसके लिए हम लोग को प्रॉपर्टीज चेक करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, जनरली हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रॉपर्टीज में, पहले ले लेते हैं कि मतलब नॉर्मल बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स होता है,
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल चेंज हो जाएगा। अगर बैटरी यहाँ से हम लोग चेंज कर दे, बैटरी पलट दे, तो क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा, इस तरफ से जाएगा, है कि नहीं। अगर इस तरफ से करंट अगर इस कॉइल में एंटर किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर से एंटर करेगा बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर से इधर एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कभी किसी भी मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ में एंटर किया है क्या? नहीं ना। ये पोल चेंज कर लेता है, ये चाचा बन जाता है बिहार का चाचा। जैसे ही देखेगा बैटरी पलटा, वैसे ही ये क्या करेगा, अपना पोल भी चेंज कर लेगा। ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा, ये साउथ नॉर्थ बन जाएगा। मतलब इधर से करंट घुसेगा, इसका क्या प्रॉपर्टी है, सोलेनॉइड का भी सेम प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी सेम प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? बैटरी पलटा, पोल्स पलट जाएगा। बैटरी पलटते ही पोल्स क्या होगा, पलट जाएगा। अगर मान लो बैटरी पलटा, पोल्स पलट गया, उसके आगे अगर हम लोग बात करें और क्या हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। को नहीं, बाहर से एक अजीब सा साउंड आ रहा है 2:30 बजे रात में, तो मतलब शायद चिड़िया विड़िया का होगा या बिल्ली बिल्ली का होगा, तो दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी अ बिट। माइक लगा हुआ है, अगर शायद इसमें भी साउंड आएगा तो मेरे को पता नहीं, शायद हो सकता है। तो अगर आगे इस टॉपिक पे हम लोग बात करें, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रो करंट करंट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं करंट बढ़ने घटने की वजह से। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेम फिक्स रहेगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। इसमें क्या होगा, स्विच स्विच ऑन ऑफ करेंगे, मैग्नेटिज्म क्या होगा, ऑन ऑफ हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब मैग्नेट, इसका क्या होगा, मैग्नेट जैसे ही ऑन, ये स्विच ऑन करेंगे। एक मूवी देखो क्रिश 3, लास्ट वाला जो क्रिश आया था, उसमें एक विवेक ओबराय रहता है, विलन काल बना रहता है, उसके पास पावर रहता है कि वो उस मूवी में क्या होता है, प्रियंका चोपड़ा उस वो रॉड को पकड़ के ऐसे स्विच ऑन करती है, वैसे ही उसको, वो पूरा मेटेलिक सूट में रहता है, उसको खींच लेता है और वो सट जाता है उसमें, और ऋतिक रोशन बढ़िया उसको बजाता है फिर। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे जैसे चेंज होते जाएगा, मतलब जैसे जैसे बैटरी पलटते रहेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल इसका चेंज होते रहेगा। इसमें करंट जैसे ही ज्यादा इंड्यूस करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसमें जो सॉफ्ट आयरन कोर डालेंगे, एक सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल अगर इसमें डालेंगे तो इंड्यूस होके वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। और यही सब है, बार मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट, और क्या क्या बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में और क्या क्या डिफरेंस, और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट है। बार मैग्नेट में करंट इंड्यूस नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बैटरी जुड़ा हुआ है, करंट इंड्यूस किया जा सकता है। ये करंट बढ़ा दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, लेकिन वो परमानेंट मैग्नेट में नहीं होता है। तो ये सब छोटा मोटा ये डिफरेंसेस है जो तुमको मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंसेस। सो राइट इट डाउन, ये आप लिख लीजिएगा इस बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।